টপার অফ বোর্ড, মানে ও যে বোর্ডের টপার হবে, একটা কাউন্সিলের টপার হবে, তো সেটা কিন্তু ও আগের থেকে পরিকল্পনা করে রেখেছিল। थोड़ा सा इधर आइए। जैसा कि एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्लाह इज वाचिंग मी। ये जबरदस्त एक वर्ड है जो कि हम लोग मतलब अपने जहन में नहीं लेके आते हैं, क्या बंदे भाई? जो बताने की कोशिश में है कि अल्लाह इज वाचिंग मी, मतलब हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला हमेशा हम लोग को देख रहा है, अच्छा करे बुरा करे कुछ भी लेकिन हम लोग को देख रहा है। गर्व की बात है अबू समा के फादर के लिए, अबू समा के मदर के लिए, उनके भाई के लिए, उनके सिस्टर के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके गांव वालों के लिए, उनके एरिया के लिए, चाकुलिया ब्लॉक के लिए, उत्तर दिनाजपुर के लिए और उसके बाद वेस्ट बंगाल के लिए। और इस देखिए, जब आपको कामयाब इंसान बनना है ना, तो आपको जब आप अपनी मंजिल की तरफ ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन हमारा एक टारगेट होना चाहिए। डायरेक्ट लिखा है, लव नेवर, आई हेट फेक फ्रेंड, आई हेट एवरी फेक लव। कोरोना का टाइम एकदम नहीं हुआ था तो वो 93% समथिंग नंबर पे आया था। उसी टाइम वो लिखा था कि अगर हम बोर्ड में अगर सही से अगर हम मेहनत करें, एग्जाम दे तो हम सेकंड टॉपर होंगे। इसलिए वो इस बार वो दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ीक द हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज पूरे टीम के साथ यहाँ हाजिर हूँ। আমি বন্দেগি রেজা, আর আমার অর্গানাইজেশন নাম হচ্ছে নর্থ বেঙ্গল এগ্রো ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানি। আর আমি আজকে রফিক ভাইয়ের সঙ্গে পুরো টিমের সঙ্গে আজকে চাকুলিয়ার এই জায়গায় আমরা এখন হাজির হয়েছি। এখন আমরা যাব যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের টপার হয়েছে, সেকেন্ড টপার আবু সামা এইচএসে, ওর বাড়িতে যাব। जैसा कि बंदे भाई ने बताया कि अबू समा जो वेस्ट बंगाल में सेकंड पोजीशन में आया है, और जिससे हम नौजवानों के अंदर, जो स्टूडेंट है उनके अंदर एक खुशी की लहर पैदा हो चुकी है और उनके अंदर एक जोश और जज्बा पैदा हो चुका है। तो इस बीच हम लोग जो चाकुलिया आए हैं तो हमारे मोकिम भाई हमारे साथ मौजूद है। तो हमें तो अबू समा का घर का पता नहीं है, हम लोग अपना सोशल वर्क में भी बिजी थे जैसा कि आप लोग देख रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद जो मोकिम भाई है, मोकिम भाई हम लोग को लेके जाएंगे। तो मोकिम भाई क्या कहना चाहते हैं अबू समा के बारे में? वो यहाँ से कम कितना दूर है वो? पहले तो रफ़ीक भाई आपका बहुत बहुत मुबारक है कि हम लोग का ग्वालपोखर 2 में आए हैं अबू समा भाई के घर जाने के लिए। तो हम लोग का जो ये है चाकुलिया कालीवाड़ी मोड़ से अबू समा का घर है, करीब 3 किलोमीटर हो गए यहाँ से। मतलब कालीवाली मोड़ से अबू समा का घर 3 किलोमीटर। तो थोड़ी ही देर के बाद हम अपना वीडियो के साथ आपको अबू समा के घर दिखेंगे और हम लोग वहाँ पर जाके अबू समा से बात करेंगे और बहुत सारे इश्यूज़ में बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ और आगे कंटिन्यू रहते हैं आप लोगों के साथ हम लोग। चलिए फिर अबू समा के घर पहुंचने ही वाले हैं। जैसा कि द हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन का टीम यहाँ पे पहुंच चुका है और उसके बाद हम तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग जो है पूरे टीम अबू समा के घर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कितना क्राउड है, कितना भीड़ है। यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे पॉलिटिशियन और बहुत सारे लोग यहाँ पर आके अभी क्राउड कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं। तो हम लोग भी अभी जा रहे हैं वहाँ पर, तो आगे देखते हैं क्या होता है। कंटिन्यू रहिए हमारे वीडियो के साथ। देखिए, अबू समा भाई जो पूरे वेस्ट बंगाल में सेकंड पोजीशन में आए हैं और इनकी जो काबिलियत है वो काबिलियत पूरे वेस्ट बंगाल को दिखाया गया है। और ये काबिलियत देखिए, एक छोटे से घर में, मतलब एक किसान का बेटा है और यहाँ पे जो मेहनत और काबिलियत इन्होंने दिखाई है, पूरे वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा खुशी की बात जो है वो हमारे उत्तर दिनाजपुर और चाकुलिया के लिए है। हम ग्वालपोखर से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें उतनी ही खुशी है जितनी की खुशी चाकुलिया वाले को हो, क्योंकि अगर चाकुलिया में अगर अबू उसामा का घर है तो हमारे उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में भी उसामा का घर है। मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता। और साथ ही साथ ये जो घर पे आए हैं, ये घर आप देख ही रहे हैं, एक किसान का बेटा है, उनके फादर जो है किसान का ही कारोबार करते हैं, जो कि सब हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ये एरिया ही ऐसा है। उसके बाद मैं अबू समा के घर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस रूम में वो रहता था। पूरा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक एक चीज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, यू कैन डू इट। उसके बाद ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क, डोंट हार्ड वर्क एंड बिगन टू रीड। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि 2021 में ही वो लिख चुका था कि टॉपर। तो अच्छा लग रहा है कि इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया था। और उसके बाद मैं बंदे भाई को दे रहा हूँ। बंदे भाई यहाँ का हर चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे। বন্ধুরা, মানে টপার এমনি হওয়া যায় না। যারা যে টপার হয়, টপার কিন্তু এমনি হওয়া যায় না, তার জন্য কিন্তু কঠোর পরিশ্রম লাগে আর প্রচুর হার্ডওয়ার্ক আর পরিকল্পনা, প্ল্যান লাগে। তো আমরা যারা যে এসছি, তো আবু সামা ভাইয়ের রুমে এখন আমরা আছি।
তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আবু সামা ভাই যে টপার হয়েছে, তো তার জন্য কিন্তু কম পরিশ্রম করেনি। এখানে ওর দেওয়ালে প্রচুর আর কি উনি লিখে রেখেছেন, অনেক জিনিস আছে দেখার মতো আর বোঝার মতো। তিনি লিখে রেখেছেন যে পরিশ্রম করেনি। এখানে ওর দেওয়ালে প্রচুর আর কি উনি লিখে রেখেছেন, অনেক জিনিস আছে দেখার মতো আর বোঝার মতো। তিনি লিখে রেখেছেন যে টপার নেভার give up success, topper never give up success, I hate fake love, I hate every fake love, I hate fake friends। তো এইগুলো যে নেগেটিভ যে চিন্তাধারার বিরুদ্ধে একটা পজিটিভ যে থিঙ্কিং তার মাথায় ছিল, তা সেটা প্রস্ফুটিত করে তিনি কিন্তু একটা পরিকল্পনা করেছেন। আর প্রত্যেকটা পরিকল্পনা, প্রত্যেকটা প্ল্যান কিন্তু ও লেখে লেখে তার ঘরের মধ্যে কিন্তু ও তার দেওয়ালে সেটে রেখেছেন। সব থেকে আমাকে ভালো জিনিস লাগলো এটা কি, টপার অফ, এটা কি লেখা আছে ভাই? টপার অফ বোর্ড। মানে ও যে বোর্ডের টপার হবে, একটা কাউন্সিলের টপার হবে, তো সেটা কিন্তু ও আগের থেকে পরিকল্পনা করে রেখেছিল। थोड़ा सा इधर आइए। जैसा कि एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्लाह इज वाचिंग मी। ये जबरदस्त एक वर्ड है जो कि हम लोग मतलब अपने जहन में नहीं लेके आते हैं। क्या बंदे भाई जी, जो जी। बताने की कोशिश में है कि अल्लाह इज वाचिंग मी, मतलब हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला हमेशा हम लोग को देख रहा है, अच्छा करे बुरा करे कुछ भी लेकिन करे, हम लोग को ऊपर देख वाला रहा है। लेकिन आज तक किसी के रूम में या कहीं भी ऐसा थिंकिंग वाला सोच हम लोग नहीं देखे थे। बहुत स्टूडेंट के साथ रहे हैं, पढ़ाई की अपने लाइफ में, लेकिन इनका एक एक चीज़ जो है वो अलग अलग तरीके का है। टॉपर होना कोई आम बात नहीं है। इनका स्टडी रूम, इसका जो स्टडी करने का जो जगह है, हाँ, वो भी बहुत सारी चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है। इधर जो है मैप भी है इंडिया का और ग्लोबल का, बहुत सारा मैप वगैरह है। तो ये अबू समा भाई जो है ना, ये मतलब अचानक नहीं हुए हैं टॉपर। ये पहले से ही इसका जो सोच था, इसका कोशिश था, इसका सोच जो है, इतना गहरा सोच और इतना जो अच्छा सोच, तो हम जो है हमारी पूरी टीम अबू समा भाई की सोच को सलाम करते हैं, उसके जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं, उसकी जो मेहनत है, उसकी मेहनत को हम लोग सर झुकाकर सलाम करते हैं कि ऐसा लगन, ऐसा मेहनत और ऐसा जज्बा रहने से ही इंसान कामयाब होता है। और हम लोगों का जो जितना टीम है और हम लोगों का जो भी व्यूअर्स है, जो भी देख रहे हैं, सब के लिए हम लोग का यही एक मैसेज है कि जो इंसान ठान लेता है, जो सोच लेता है और जो दिल में बसा लेता है, उसमें और कोशिश अगर करता है तो उसमें इंसान ज़रूर कामयाब होता है। तो आप लोग भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो ठान लीजिए, एक मंजिल सोच लीजिए अपना दिल में और उसको करने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए। अबू समा भाई की तरह बहुत सारे टैलेंट है जो मेहनत और लगन और मतलब वही चीज़ नज़र आए, बड़ा मतलब अमेजिंग अमेजिंग है क्या। लेकिन एक बात है, यही सब चीज़ सबसे अच्छा लगता है। देखिए, जब आपको कामयाब इंसान बनना है ना, तो आपको जब आप अपनी मंजिल की तरफ ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमारे जो नौजवान हैं आज वो किस रास्ते पे है वो खुद समझ रहे हैं, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा एक टारगेट होना चाहिए, डायरेक्ट लिखा है लव नेवर, वो करेगा जब उसका मंजिल हाथ पे आ जाएगा ये सब कुछ मिलेगा। और बहुत है कि आई हेट फेक फ्रेंड्स, आई हेट एवरी फेक लव, टॉपर नेवर गिव अप सक्सेस। उसके बाद यू कैन डू इट, आई कैन डू इट फॉर माई। उसके बाद जो चीज़ भी दिख रहे हैं, सबसे अच्छा वर्ड जो लिखा वही बात है। क्या बंदे भाई, ये ना अल्लाह इज़ वाचिंग मी, मतलब अल्लाह मुझे देख रहा है। हम कुछ भी करेंगे हमें तो देख रहा है ऊपर वाला, बस हमारा काम है कि हमें अच्छा करना है। और आज तो ये गर्व की बात है अबू समा के फादर के लिए, अबू समा के मदर के लिए, उनके भाई के लिए, उनके सिस्टर के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके गाँव वालों के लिए, उनके एरिया के लिए, चाकुलिया ब्लॉक के लिए, उत्तर दिनाजपुर के लिए और उसके बाद वेस्ट बंगाल के लिए। और इस वेस्ट बंगाल के में आज अगर टॉप में आया है और सेकंड पोजीशन में है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होती है कि उसामा भाई ने कमाल कर दिया। उनके लिए यही शायरी फिर आखिर में कहना चाहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। यानी कि हम लोग जानते हैं कि दरिया मिल चुका है, अब हम चाहते हैं कि वो समुंदर की तलाश करे और हम उनका साथ देते रहे। जय हिंद, शुक्रिया दोस्तों। ইনি হচ্ছেন আবু সামা ভাইয়ের ভাগ্যবান মা, যিনি আবু সামার মতো একটা
ভালো ট্যালেন্টেড একটা হীরার মতো একটা ছেলেকে জন্ম দিয়েছেন। আর আবু সামার জন্য আজকে পুরো গ্রাম পুরো এলাকা আর কি গর্বিত, আর ওনার মাও আর কি খুবই গর্বিত। কাকি, আবু সামার জন্য আপনার কেমন গর্ববোধ লাগে? লাগে, আচ্ছাই লাগে, ভালো লাগছে। আমি জানাচ্ছি যে আমার ছেলেকে আমি বড় করতে পারবো না, আমার অর্থ নাই, একটু যেন সবকে নিয়ে একটু আমার ছেলেকে বাড়াবার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, তো আবু সামা ভাইয়ের মায়ের এটাই আর কি বক্তব্য যে আর কি ওনার এত সামর্থ্য নেই যে উনি আর কি ভালোভাবে তার ছেলেকে লেখাপড়া করায়, যেন সবাই সহযোগিতা করে, প্রশাসনের তরফ থেকে পাবলিকের তরফ থেকে সবাই যেন সহযোগিতা করে তার ছেলেকে যেন একটু ভালো করে বড় করা যায়। ঠিক আছে, চলো চলো। এয়ারটেলটা ভালো চলছে।